बंद कर दो बंद कर दो पानी तो गेलो कह रही हो तो कटी भी जाए पानी अनिवार्य बहुत जा रही राजसमंद शहर के साथ ही जिले भर में झमाझम बारिश हुई और आज सुबह 11 बजे बागेरी नाका बांध पर 3.25 फीट की चादर चल रही थी। हालांकि अब धीरे धीरे पानी का फ्लो कम हुआ है और अब करीब 2.5 फीट के करीब इसकी ओवरफ्लो चल रहा है और आज दिन भर में ही नंदसमंद बांध में करीब 5 फीट पानी की आवक हुई है। सुबह से अब तक की लगातार पानी की आवक बढ़ी है और इसके चलते ख़ास तौर से बनास नदी पर जितने ही काजवे पुल हैं वो सभी रास्ते बंद हो गए थे। मोलेला खमनौर, मलिदा खमनौर, फतेहपुर व बागेरी मचींद वाला जो पुल हैं उस पर लोगों की आवाजाही बंद कर दी थी। इसी तरह कुंभलगढ़ क्षेत्र में भी कुंभलगढ़ उदयपुर मार्ग पर ओड़ा और कुंचोली सहित कई जगह पर रास्ते बंद रहे, अवरुद्ध हो गए। इसी तरह जैसे ही पानी बनास नदी में स्थानीय स्तर का जो पानी लोकल बढ़ा था उसके चलते मोही और राजावास का मार्ग भी अवरुद्ध रहा। इस तरह बारिश मुख्य रूप से सुबह करीब 10:30 बजे तक हुई। 10:30 बजे बाद बारिश का दौर लगभग थम गया था, लेकिन फिर भी क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से पानी की आवक लगातार बनी हुई थी और जलाशयों में अभी तक पानी आ रहा है। सुबह से जैसे ही झमाझम बारिश हुई, इसके चलते साकरोदा, पुठोल, मुंडोल और इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। इसके चलते स्थानीय लोकल नाले हैं वे उफान पर आ गए और वो पानी खारी फीडर में मिला। खारी फीडर करीब 4 फीट मोरचना के पास राजसमंद झील में पानी पहुंच रहा था। हालांकि नंदसमंद से अभी पानी नहीं छोड़ा गया, लेकिन रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश होने से गुडला से लेकर मोरचना तक रास्ते में जितनी पहाड़ी क्षेत्र से जो पानी आया वो सभी खारी फीडर में मिला और खारी फीडर के जरिए ये पानी राजसमंद झील में पहुंच चुका है। दूसरी तरफ बनास नदी में अभी पानी की आवक लगातार जारी है। अभी 2.5 फीट ओवरफ्लो बागेरी बांध पर चल रहा है। अभी आवक कुछ घटी है, लेकिन पानी की आवक बरकरार है। दूसरी तरफ चंद्रभागा नदी भी उफान पर चल रही है। उसका पानी भी सुबह ख़ास तौर से जो वेवर महादेव मंदिर हैं वह उसका जो रोड है वह पूरी तरह से जलमग्न हो गया और कोठारी नदी आमेर से भीलवाड़ा की तरफ जो जाती है उसके रास्ते में पारड़ी, चावंडखेड़ा, नाबरिया और उसके जो रास्ते हैं वह भी अवरुद्ध हो गए, क्योंकि पुलिया पर काफ़ी पानी चलने लगा और इसके चलते वाहन चालकों को रोक दिया गया और चूँकि उसमें जाना जोखिम भरा हो रहा था। सभी वाहन चालक हो, पैदल हो या सभी लोगों को रास्ते बंद होने से उन्हें वापस से रोड लौटना पड़ा। ये स्थिति लगभग संपूर्ण ज़िले में बनी रही। जिस जगहों पर काजवे या पुल हैं छोटे, वहाँ पर पानी की आवक ज़्यादा रही तो वहाँ पर ऐसी स्थिति बनी रही। उधर परशुराम महादेव, जहाँ कि आज सावन का पहला सोमवार था और इस स्थिति में रात करीब 2 बजे से ही झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। इस तरह से यूँ कहें कि भोलेनाथ परशुराम महादेव का या भोलेनाथ का इंद्रदेव ने बारिश के माध्यम से जलाभिषेक किया और परशुराम महादेव मंदिर पर जिस तरह से झरने चल रहे हैं उसे आप देख सकते हैं। सुबह से ही झमाझम बारिश चल रही है और पहाड़ी से पानी की आवक अभी भी लगातार झरने के रूप में बनी हुई है। इसी तरह भीम देवगढ़ क्षेत्र में भी लगातार जो तालाब बांध हैं उनमें पानी की आवक हो रही है। देवगढ़ में कल काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी और उसके बाद पानी की आवक सभी जलाशयों में, तालाब में, नदी नालों में जारी है। अगर अब ज़िले भर में तहसीलवार बारिश की स्थिति देखी जाए तो अभी शाम 4 बजे तक का जो जल संसाधन विभाग का जो आंकड़ा है कंट्रोल रूम के मुताबिक, उसके आधार पर देखें कि आज सुबह से 8 बजे के बाद की स्थिति है। ये है मुख्य रूप से 8 बजे बाद से 4 बजे तक कितनी बारिश हुई, कहाँ कितनी बारिश हुई, तो उस पर बात करते हैं। तो आमेर तहसील क्षेत्र में 18 mm बारिश दर्ज की गई है। भीम में सबसे कम बारिश हुई है, 2 mm बारिश हुई है। देलवाड़ा में 27 mm बारिश दर्ज की गई है। देवगढ़ में 67 mm, गढ़बोर में 71 mm, कुंभलगढ़ केलवाड़ा में 35 mm, खमनौर में 5 mm, कुंवारिया तहसील क्षेत्र में 66 mm, नाथद्वारा तहसील क्षेत्र में 20 mm, रेलमगरा में 21 mm,
राजसमंद तहसील क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 86 mm बारिश दर्ज की गई है और इसके अलावा सरदारगढ़ क्षेत्र में 4 mm और गिलुंड नायब तहसील क्षेत्र में 25 mm बारिश दर्ज की गई है। इस तरह यूँ देखा जाए तो सबसे कम बारिश भीम क्षेत्र में 2 mm दर्ज की गई है और सबसे ज़्यादा बारिश राजसमंद तहसील क्षेत्र में 86 mm बारिश दर्ज की गई है। इस तरह बारिश ये आंकड़ा मुख्य रूप से सुबह 8 बजे से 4 बजे तक का है और सभी जलाशयों में पानी की आवक बरकरार है। 2.5 फीट की चादर अभी बाघेरी नाका बांध पर चल रही हैं। सुबह नंदसमंद करीब जिसकी 30 फीट भराव क्षमता का है और उसमें 15.10 फीट पानी भर चुका था और अभी की ताज़ा स्थिति यह है कि नंदसमंद 20 फीट हो चुका है। इस तरह अन्य तालाब बांधों में भी लगातार पानी की आवक बनी हुई है और इधर गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी में भी लोकल क्षेत्र में जो इलाके हैं वहाँ से पानी की आवक लगातार बनी हुई है। देवियों की मेरड़ा का जो पुल था वह टूट गया है, इसकी वजह से आवागमन भी बाधित हो गया है। तेज़ बारिश ने राजसमंद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र हो या 4 लेन सभी जगह के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी और इसी का नतीजा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राजसमंद में रामेश्वर महादेव मंदिर के सामने चारभुजा मार्बल है, वहाँ पर उसके पूरे परिसर में पानी भर गया, जिसकी वजह से मूर्तियाँ खराब हो गई हैं, मशीनें खराब हो गई हैं और यही स्थिति अन्य जगहों की भी बनी हुई है, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो खास तौर से ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की वजह से बारिश का पानी की निकासी नहीं होने की वजह से न सिर्फ दुकानों, घरों और फैक्ट्रियों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आइए देखिए जिला मुख्यालय पर रामेश्वर महादेव मंदिर के पास चारभुजा मार्बल फैक्ट्री के अंदर जो पानी घुसा है उसकी वजह से क्या कुछ हालात उत्पन्न हुए हैं, सुनिए। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। ये मार्बल आपका है और चारभुजा मार्बल इंडस्ट्रीज का पार्टनर हूँ मैं। ये इतना पानी कैसे भरा है? और ये पानी सारा बारिश के हिसाब से पानी भरा है और ये जो सर्विस रोड जो बना है, सर्विस रोड बनने के बाद में इसका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर इन्होंने बनाया नहीं है और ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाने के हिसाब से सारा पानी रोड का और दूसरा सारा पानी मेरी फैक्ट्री के अंदर घुस गया है। और 40 साल हो गए मेरे को फैक्ट्री, 1979 से मेरी फैक्ट्री चालू है। रेनी सीज़न में पानी आता है 9 इंच 12 इंच 6 इंच 9 इंच पानी भरता है, बारिश बंद होती है पानी निकल जाता है। ये सारा सर्विस रोड बनने के बाद में इन्होंने सारा ड्रेनेज सिस्टम सारा ख़त्म हो गया है और उसके बाद में ये पहले सर्विस रोड बनने के बाद में पहली बार इतना पानी भरा है और मेरी फैक्ट्री के अंदर लगभग 4 से 5 फुट पानी भर गया है और सारी मेरी मोटरें, CNC मशीन्स वगैरह ये वो सारी पानी में डूब गई है और काफ़ी नुकसान हुआ है मेरे को, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है मेरे को इस चीज़ का। आगे से क्या अपील करना चाहेंगे आप? और मैंने 4 लेन वालों को भी फ़ोन किया है, 1 घंटे से पहले मैंने फ़ोन किया है, 1 घंटे से लगभग कोई भी आदमी यहाँ आया नहीं है मौके के ऊपर में। और अभी भी मैंने वापस फ़ोन किया है तो सब आदमी आ रहा है, ठीक है साहब देखते हैं कैसे क्या हो सकता है, इस टाइप से उन्होंने जवाब दिया है मेरे को। हमारा प्रयास रहेगा बारिश से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचते रहे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।